सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जदयू ने नीतीश कुमार और भाजपा ने सम्राट चौधरी को चुना विधायक दल का नेता, विजय सिन्हा उपनेता चुने। यूपी में बिजली के निजीकरण प्रीपेड मीटर के खिलाफ 26 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन, बिजली सेवाओं पर भी पड़ेगा असर। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका फहराने का 2 बार हुआ सफल ट्रायल, सभी तकनीकी तैयारियां पूरी। यूपी में 9 बड़ी इकाइयां करेंगी 10,000 करोड़ का निवेश, अयोध्या सहित 3 जिलों में 2,000 करोड़ की इकाइयां लगी। देहरादून में वकीलों का आज भी चक्का जाम, मांगों को लेकर दून बार एसोसिएशन और सरकार के बीच नहीं बनी सकी बात। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय नीति बनाने का दिया निर्देश, अंगदान और आवंटन में एक रूपता, पारदर्शिता जरूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं, खबर पटियाला से, जहां 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा असम के गुरुद्वारा धोबड़ी साहिब से शुरू किया गया शहीदी नगर कीर्तन आज गुरुद्वारा श्री दुख निवारण से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ। नगर कीर्तन से पहले गुरुद्वारा साहिब के दीवान हाल में एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया, जहां सिंह साहिब ज्ञानी गुरविंदर सिंह ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहिब ने मुख्य भाषण दिया और हेड ग्रंथी भाई प्रणाम सिंह द्वारा की गई अरदास के बाद नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नौवें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की 350 साला शहीदी शताब्दी जो उस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ और दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव और नाराजगी का माहौल बना है। इसी क्रम में बल्लभगढ़ के कुछ स्थानीय निवासियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद का एक प्रतीकात्मक पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हालिया जांच से जुड़े खुलासों ने आम लोगों का भरोसा हिला दिया है और वे चाहते हैं कि इस मामले में पूरी जांच निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हो। राधे राधे बाबूजी, बरकत हम आश्रम बल्लभगढ़। और आज पाकिस्तान का इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूका है, जो फरीदाबाद में 3000 किलो जो बारूद मिला, जो मटेरियल मिला, उसके विरोध में पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरे देश दुनिया के इस इस्लामिक कट्टरवाद को यहाँ पुतला फूका गया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज हमने पुतला फूंक करके इन आतंकवादियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम यहाँ हिंदुस्तान में आकर के आतंक फैलाएंगे तो हम तुम्हें जिस प्रकार से ये पुतला फूंका गया है उसी प्रकार से तुमको भी दफनाया जाएगा और जमीन नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी, इसी तरीके से आग लगाई जाएगी, उनमें भी आग लगा करके उनको जो है दफनाने के लिए समाधि नहीं बनेगी। और खबर फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध हालत में 3 बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम ने बैग कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
पुलिस ने बैग से सिर्फ कपड़े बरामद होने की जानकारी दी। इधर शहर निवासी बैग मालिक आकाश ने बताया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया था, इसलिए वह काम करके की तलाश में निकला था। रास्ते में ड्रिंक अधिक कर लेने से मेट्रो स्टेशन पर सो गया और पुलिस के बैग कब्जे में लेकर जांच की, जिसके बैग के अंदर कपड़े मिले। मैं घर ड्रिंक कर ली थी। अच्छा। और मैं उधर जाके वहाँ सो गया स्टैंड पे। अच्छा। कहाँ जा रहे थे बैगों को लेकर के? मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। किसने? घर वालों ने। दारू पीने की वजह से? ड्रिंक के कारण, हाँ। अच्छा। तो पुलिस पहुंची, कैसे पता चला आपको कि पुलिस आ गई? उन्होंने पूछा बैग तुम्हारे? मैंने कहा हाँ जी मेरे। मैं उन्हें बोल रहा था कि भैया मेरा। कहाँ पड़े थे तुम? मैं वहाँ अंदर सोया हुआ था। मैं बैगों का भी ध्यान नहीं था तुम्हें? जब मैं उठाऊं, उन्होंने जब मेरे को खबर मिली है कि ऐसा यही हो गया, फिर मेरे को बैग पुलिस वाले भाई ने ये बोली है कि बैग किसके हैं? भाई साहब ये तो मेरे बैग मेरे हैं। दूसरा मिल रही थी, आगे मैंने चेक कर लिया इसको, इसने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, ये उधर बाथरूम के पास सो रहा था। हमने तलाशी करी से पूछा है बैग मेरे हैं, इसमें देखा इसका कपड़े लत्ते कपड़े, इसमें कोई संदेह हवा उड़ रही थी कि मेट्रो पर बैग मिले, उसमें कोई संदेह ना कोई संदेह तो नहीं है। इसके ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? क्या ये आकाश है, ये मिस्त्री का काम करता है, मिस्त्री। भोपाल से पुणे जा रही एक महिला खिलाड़ी के साथ चलती बस में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए इंदौर पहुंचते ही राजेंद्र नगर थाने के पास बस रुकवा कर शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही युवती बस से उतरी, वहीं चालक और क्लीनर मौके से बस छोड़कर फरार हो गए। उनकी फरारी के बाद बस करीब 3 घंटे तक थाने में खड़ी रही, जिससे अन्य यात्री भी परेशान रहे। थाने के फुटेज बना एक बेड का मामला है। एक युवती थी जो कि पुणे की रहने वाली है और वो नेशनल गेम्स चल रहे थे भोपाल में खेलने के बाद वो वहाँ पर बस से रवाना हुई भोपाल से पुणे के लिए। और भोपाल से निकलते ही लगभग जैसा कि उसके द्वारा बताया गया कि 15 से 20 मिनट बाद ही वो ड्राइवर और कंडक्टर और क्लीनर इस तरह से 3 लोग थे, इसके द्वारा रास्ते में बेड टच किया गया। और यहाँ बस इंदौर पहुंची तो राजेंद्र नगर थाने के पास चेकिंग चल रही थी मॉर्निंग में और व्यवस्थित चेकिंग चल रही थी। जैसे ही उसने थाना देखा, उसने बोला कि मैं कंप्लेंट करती हूँ, तो ड्राइवर क्लीनर कंडक्टर वहाँ से भाग गए। और जबलपुर से खबर है, जहां एक छात्रा कोचिंग जाने को कहकर घर से निकली, जो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई, जिसका मृत शव नरसिंहपुर के साली चौका रेलवे ट्रैक पर मिला। सेन समाज के पदाधिकारी का कहना है कि उसकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। उक्त मामले की जांच को संज्ञान में लेकर लॉर्डगंज थाने से किसी अन्य थाने के वरिष्ठ उच्च पुलिस अधिकारी को जांच सौंपकर मामले में लीपापोती कर दी गई, जिससे आक्रोशित सेन समाज जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। बताया कि सेन समाज की इस बेटी के साथ जो घटना घटित हुई वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। खबर सिवनी से, जहां NH 44 स्थित ख्वासा टोल प्लाजे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 15 माह के तेंदुए की मौत हो गई। माना जा रहा है कि बीती देर रात पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सड़क पार करते समय किसी तेज रफ्तार वाहन ने तेंदुए को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संबंधित स्थान पर सड़क पर तेंदुआ सहित अन्य वन्यजीवों का आवागमन जारी रहता है। हादसे की जानकारी पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी के बीच नीतीश कुमार कल को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ देने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए राजधानी पटना को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जबकि गांधी मैदान से लेकर राजभवन तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात यह है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी और प्रधानमंत्री के साथ साथ कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के शीर्ष नेता भी
पटना पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार ने वीआईपी मेहमानों की लंबी लिस्ट को देखते हुए मंच, सुरक्षा और स्वागत की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। खबर पटना से, जहां लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने कहा, चुनाव के दौरान मतदाताओं से किए गए वादे पूरे करने का समय अब आ गया है। भरोसा जताया कि डबल इंजन सरकार कार्यकाल शुरू करते हुए पहले ही दिन से चुनावी वादों को जमीन पर उतारना शुरू किया जाएगा। चिराग ने कहा कि मतदाताओं ने एक बार फिर मोदी, नीतीश पर भरोसा जताया है। और हाल ही में नवनिर्वाचित हुई युवा भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने राजनीतिक सफर के आरंभ पर बड़े और भावुक बयान दिए। उन्होंने विधायक चुने जाने के दिन को अपने लिए सौभाग्य का पल बताया और देश के विकास को लेकर पार्टी के मिशन को दोहराया। मैथिली ठाकुर ने विधायक दल की बैठक में मिले अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सभी वरिष्ठ सदस्यों का अपार स्नेह से मिला। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी थी पूरे हॉल में, तो लोगों का दुलार भी बहुत मिला और हम लोग राष्ट्र सेवा के और प्रति बहुत ही प्रबल महसूस करते हैं रोज रोज खुद को। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ और बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानमंडल दल में महत्वपूर्ण पदों की घोषणा कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सर्वसम्मति से बीजेपी विधानमंडल दल का उपनेता चुना गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। उपनेता चुने जाने के बाद विजय सिन्हा ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को, बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी और केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने हाल ही में चुनावी परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनडीए और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद भी देश की जनता का विश्वास एनडीए पर कायम है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है। बिहार में नई सरकार के गठन और आगामी 20 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत शीर्ष अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे।
बिहार में एनडीए सरकार के गठन से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने विधानमंडल दल के नेताओं के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आधिकारिक तौर पर इन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगाने की पुष्टि की और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि सम्राट चौधरी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता मुखिया और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। और राजधानी पटना से सटे फतुहा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां के मूनलाइट होटल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस अमानवीय कृत्य की शुरुआत इंस्टाग्राम पे हुई दोस्ती से हुई। पीड़िता को झांसे में लेकर आरोपियों ने उसे फतुहा के मूनलाइट होटल में बुलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। फतुहा पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत एक्शन लिया है। दिनांक 17/11/25 को करीब 9:30 बजे पीड़िता थाना पर आकर एक लिखित आदेश देगी। वो करीब साल भर से अपने भाई और बड़ी बहन के साथ बाजार समिति में किराए के मकान पर लेकर रहती थी। करीब 6 महीना पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से चुन्नू कुमार नामक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ। और खबर जामताड़ा से, जहां साइबर थाना पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र से 6 शातिर साइबर अपराधियों को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों दबोचने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी संख्या में के निर्देशानुसार जामताड़ा साइबर पुलिस ने आज अर्ली सुबह नारायणपुर और कमाटार के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जंगल झाड़ के एरिया से 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और ये 6 साइबर अपराधी जो है नारायणपुर और करमाटार थाना क्षेत्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना प्रभारी चंद्रमणि भारती और इंस्पेक्टर साहब बिहारी बनाने के द्वारा की गई है। इनके पास से 13 मोबाइल सिम कार्ड फर्जी 18, एटीएम कार्ड 1, आधार कार्ड 1 और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। और खबर रामगढ़ से, जहां समरालय सभागार में बुधवार को दिशा बैठक में सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में विभिन्न जनहितकारी विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। साथ ही पिछली बैठकों के निर्णयों पर हुए अमल का जायजा लिया गया। इसके अलावा क्षेत्र के ज्वलंत और गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। सांसद मनीष जायसवाल ने मनरेगा, अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम कौशल विकास योजना और तमाम योजनाओं पर विमर्श किया। और रायगढ़ में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर रायगढ़ जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और उद्यमियों को बैंक ऋण अनुदान योजनाओं और वित्तीय सहायता से जोड़ने के उद्देश्य से उद्योग और बैंकर संवाद शीर्षक से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सजन सभा कक्ष में आयोजित की गई और यह कार्यक्रम रैंप योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं, महिला उद्यमियों और छोटे बड़े उद्यम संचालकों को वित्तीय सहायता, ऋण सुविधाएं और शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। कि
जिला व्यापार उद्योग केंद्र और बैंक के सहयोग से, वैसे भी बैंकों के सहयोग से यहाँ पे आज इंडस्ट्री बैंकर्स मीट का आयोजन हुआ। रैंप योजना के तहत इस मीट का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोग के 39 पेंडिंग केसेस थे PMEGP के और 13 केसेस पेंडिंग थे हमारे PMFME प्रखंड के। सभी के हितग्राही यहाँ पे आए थे। उनका प्रत्यक्ष संवाद हुआ सभी उद्यमियों का और बैंकर्स का, जिसमें कि लगभग 7 प्रकरणों पे हम लोग को सहमति बैंकों से मिली। इनमें बैंकों द्वारा सहमति दी गई कि यह प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में बुधवार सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भयंकर मुठभेड़ में मध्य प्रदेश पुलिस के निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हो गए। ये घटना बोरतलाव थाना क्षेत्र के घने जंगलों में उस समय हुई जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग ऑपरेशन कर निकली थी। सुबह करीब 6 बजे नक्सलियों ने घात लगाकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। तो पुलिस निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हुए हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। और गौलेला पेंड्रा मरवाही जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शुरू होते ही जिला प्रशासन ने कोंचियों और बिचौलियों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावली के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम कृषि एवं खाद्य ने बुधवार को ग्राम बचरवार के पास बड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश से अवैध रूप से लाए जा रहे धान से भरे 2 वाहनों को पकड़ा। इन दोनों वाहनों में कुल 183 बोरी धान लदा हुआ था। बिचौलिए इस धान को अवैध रूप से जिले में बेचने की फिराक में थे। टीम ने दोनों वाहनों सहित पूरा धान जब्त कर लिया है। इसे तो देखिए अभी धान खरीदी तक हम जो है उसे जब्त करके रखेंगे। समिति को सुपुर्द किया गया है इसे अभी धान को, तो 31 जनवरी तक इसे नहीं छोड़ा जाएगा ताकि ये समिति में ना जाए। और जैसे ही ये छूटेगा तो मंडी अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है 5 गुना की इसके, इस प्रकरण को निराकरण किया जाएगा समिति में खरीदी होने के पश्चात। जी, अभी जैसे धान खरीदी अपने पूरे राज्य में संचालित है, इस संदर्भ में आज ग्राम बचरवार में जब हम अपने उड़नदस्ता दल के साथ में गए हुए थे तो वहाँ पे एक किसान के खाते में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा धान को उसमें खपाया जा रहा था। कुल 80 क्विंटल की धान और वाहन को जब्त किया गया है उसमें। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने जारी किया आधिकारिक पत्र। बेमेतरा नगर पालिका परिषद बेमेतरा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जहां कांग्रेस पार्टी ने वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राजू साहू को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। यह घोषणा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा द्वारा जारी एक आधिकारिक अनुशासन पत्र के माध्यम से की गई है। इस पर नियुक्ति के साथ ही अब राजू साहू नगर पालिका के नगर सरकार में पक्ष की भूमिका संभालेंगे। खबर रायपुर से, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने कहा कि नक्सली आतंक के पर्याय हिड़म्बा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों के मारे जाने में बस्तर में शांति स्थापना की पहल और आतंक से मुक्ति की महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। वामपंथी आतंकवाद की एक प्रकार से अंतिम स्थिति है। बस्तर में वामपंथी आतंकवाद घुटनों पर है, मिटने के कगार पर है। वामपंथी उग्रवाद का नक्सलियों का पोस्टर बॉय था हिड़मा। सपत्नीक मारा गया,
उसके साथ अन्य लोग भी मारे गए। खबर यह है कि एक चर्चित देवजी भाई, उसका भी कल एलिमिनेशन हुआ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।